तो मेरे सामने अमित सोनावणे, दिनेश और हमारे प्यारे अरविंद भाई, अरविंद रघुनाथ अमीन डिस्कस करते हुए टॉस को जीता है। आपको बता दूं यहाँ पे एफसीसी ने और उन्होंने बैटिंग लिया है और आमंत्रित किया रिवेंजर्स को यहाँ पे फील्डिंग के लिए। आइए दूसरा सेमीफाइनल SF2 एक मिनट अंपायर थांबवा दोनों टीम के 12 प्लेयर आ जाए, दोनों ही टीम के 12 प्लेयर आ जाए। एफसीसी कुलदीप 12वां प्लेयर भेजे। रिवेंजर्स के प्लेयर आ चुका है, एफसीसी का आया नहीं है। ओके स्टार्ट आ चुका है प्लीज स्टार्ट। पहली गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप गिरने के बाद आप देख सकते हैं अंदर आती हुई थोड़ी सी। कुलदीप और स्वप्निल दोनों ही बल्लेबाज। कुलदीप स्ट्राइक पर, स्वप्निल नॉन स्ट्राइक। कुलदीप स्ट्राइक पे, स्वप्निल नॉन सेकंड पे। पहले ओवर डाल रहा है मैदान के ऊपर मुज्जी। ये भी अच्छे गेंदबाज है। मुज्जी को हैट्रिक क्यों नहीं मिला? मुज्जी ने 2 बार ऐसे विकेट लिए थे लेकिन मुज्जी ने हैट्रिक क्यों नहीं पूरा किया? मुज्जी करेंगे नंबर 1। ओ चेन गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड में खेल दिया है, 1 रन मिलेगा। देखिए ये सेमीफाइनल 2 है, SF2 टैब स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025 का दूसरा सेमीफाइनल बराबर यहां पे 3:26 को स्टार्ट किया है। थैंक यू अरविंद भाई, अरविंद अमीन। और ये 5 ओवर का मैच है क्योंकि हम फाइनल ज्यादा ओवर का खिलाना चाहते हैं। मुज्जी उठा दिया, ये कैच होगा, पावर प्ले है। सर्कल के सामने बहुत सारे प्लेयर्स, नो बॉल और ये नो बॉल कॉल किया है तो विकेट नहीं होगा। तो छोटी सी लड़की हमारे कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज योर नेम? आयात। देखिए हमारे महिलाओं का भी क्रिकेट बेहतरीन है। चलो नो बॉल दिया है, पावर प्ले था। अब पावर प्ले में सर्कल के अंदर खड़ा रहना पड़ता है। गेंद जब रिलीज होती है, हाँ रिलीज लेने के बाद बाहर आ सकता है, रिलीज होने के बाद प्लेयर आ सकता है बाहर, प्लेयर रिलीज होने के बाद बाहर आ सकता है। रिलीज होने के बाद, हाँ होने के बाद, रिलीज होने से पहले अंदर रहना पड़ता है। तो कुछ डिस्कशन चल रहा है। हमारे अंपायर मुस्तफ़ा वहाँ पे है, मुस्तफ़ा वाड़ीवाला लीजेंड प्लेयर है, लीजेंड अंपायर है। और वहाँ पे राजीव भी अंदर जाते हुए, और राजीव जैसे कहा यहाँ पे हमारे सिद्दीकी ने कि बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, लेकिन आज उनके टीम की परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं खुद चाहता था पहला मैच खत्म होने के बाद, मेरी अपेक्षाएं बढ़ गई थी राजीव से कि उनकी टीम सेमीफाइनल फाइनल तक जाएगी, लेकिन वो राजीव पूरा नहीं कर पाए। चलिए जल्दी पूरा कीजिए प्लीज़। वो नो है या नहीं है? गरम चाय पीते हुए अमित सोनावणे, गरम चाय पीते हुए हमारे लाला। रिव्यू दिया गया है। रिव्यू में फील्डर कैसा दिखेगा? क्योंकि 2 ही कैमरा है, 6 कैमरा होता तो बात अलग थी। 2 कैमरा में फील्डर अंदर था क्या बाहर था, क्या स्टार्ट ले रहा था या भाग रहा था या चल रहा था या घूम रहा था, कैसा मालूम पड़ेगा? मैं हमारे अमीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा डिसीजन जल्दी ले, क्योंकि रिव्यू दिखेगा किसे फील्डर का। कैमरामैन ने उसके ऊपर रखा था कैमरा कहां जाता है? जहां पे गेंद जाती है वहां पे कैमरा जाता है। क्लिप मैचोड़ो अंदर जाते हुए, अमीन अंदर जाते हुए, अमित सोनावणे अंदर जाते हुए, लाला ऑलरेडी अंदर है। प्लीज जवाब जल्दी निकालिए। देखिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका का सभागृह चर्चा, हमारे महाराष्ट्र का विधानसभा विधान परिषद चर्चा, हमारे भारत का लोकसभा राज्यसभा चर्चा,
और हमारे गैलेक्सी ग्राउंड वहाँ पे चर्चा चल रही है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके लिए संवाद होना चाहिए। तो लाला आ रहे हैं वापस, सर, कोई ना कोई नतीजा निकाला होगा उन्होंने। दोनों एम्पायर ने आपसी सहमति से बात हुआ और अब यह करार हुआ है कि ये नो बॉल नहीं है और बैट्समैन को आउट होना पड़ेगा। चलो, ये बता दिया है मुझे आशिक से, यहाँ पे काशिफ सिद्दीकी बता रहे कि दोनों अंपायर ने अपने आपसी सहमति से ये आउट दिया है और ये नो बॉल नहीं है। चलो बाहर आ जाइए सब लोग, डिस्कशन हो गया, बाहर आ जाइए। राजीव यारे बाबा प्लीज फायनल खेळवायचे आपल्याला, या आपलीच कमिटी आहे, चांगला निर्णय दिलाय तुम्ही, कारण दोन्ही पंचांनी एकमेकांची चर्चा करून हा नो नाही आहे, मात्र विकेट आहे, नो नाही आहे। थैंक यू अमित सर। मैदान के ऊपर अगर अरविंद रघुनाथ अमीन जी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कैप्टन बात करेगा, यहां पर मैनेजमेंट से कैप्टन बात करेगा। पूल ए के सभी मैचेस बेहतरीन रहे, पूल बी के भी सभी मैचेस अच्छे रहे। चलो ठीक है, कैप्टन का फैसला ही हुआ है, उसके प्लेयर आउट है बस। कैप्टन वेल डन कैप्टन, थैंक यू सो मच। चलो प्लीज, चलो नए बैट्समैन आ चुके हैं, मैच को स्टार्ट करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। 3:26 को बॉल गिरा, 3:35 हो चुका है। कितना बॉल अभी तक गिरे है मैदान के ऊपर? 3 ही गेंदें गिरी है, 9 मिनट में 3 गेंदें गिरी है। चलिए नए बल्लेबाज मोनू जा रहे हैं वहां पर स्वप्निल का स्थान लेने के लिए, जबकि कुलदीप नॉन सेकंड एंड पर अभी भी मौजूद। मोनू जरा भागना यार, भागना मोनू, भागना। थैंक यू मोनू यार, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा उतना ही क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। 6:14 को सूरज ढल जाएगा, उसके पहले फाइनल को पूरा करना है। मुज्जू ओ उठा दिया फुल टॉस करके, लेकिन ये कैच होगा। ओ कैच छूटता हुआ, सपना टूटता हुआ, रन बनता हुआ, बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारी एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता हुआ कैप्टन का, दोनों का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 3 रन, नहीं 2 रन 3 for the loss of 1। मुज्जू, ओह क्या बात है, क्या बात है मुज्जू। मराठी भाषेत खोल टप्प्याचा चेंडू पडला, बाहेर निघाला, बॅटचं चुंबन घेतलं आणि विकेट किपरच्या हातात। डीजे Thank you, Bala sir. Amazing cricket. Best display of bowling there by Majji. What an amazing comeback by the bowler. There was some confusion about the player being outside the field because it's a power play. Helicopter shot. Played towards the mid wicket. There's a player available, but a quick running between the wickets there. Too fast. Easily completed 2 runs. After successive first over, the scoreboard reads as 5 runs for the loss of 2 wickets. Magnificent bowling from the bowler Mujji, and he is the bowler who is bowling very well from the morning. He has taken 2 wickets, giving 5 runs,
and it is a bright start as far as SF2 is concerned, semi-final 2 is concerned. If you start in this way, the pressure will be on the batting team, Gaurav. Correct. He was bowling right around the wicket, which is not that easy. Very few bowlers are able to do it. And he definitely showed it. Now next is Arfat. His personal first. A short pitch ball. Kuldeep tried to pull it over the head. There's a player available. That's connected to the wall, which is the declare zone beyond the wall. आप सुन रहे हमारे गौरव जी को, जो कि फुटबॉल प्लेयर है, गौरव पांचाल. Arfat with the next delivery. A full toss ball, and this time he's going to be punished by Golu. Acrobatic try there, and that's why we tell everyone, all the spectators to be out there. Do not stand near the boundary line because it can be danger for you and the player as well. This was an acrobatic try by the fielder trying to save the 6 runs for his team. वहां पे जितने भी खड़े प्लीज बाउंड्री लाइन के 2 कदम पीछे हो जाए. देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, दर्शक हमें चाहिए. आपके बिना हमारा टूर्नामेंट सक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन आप कहीं पे भी बाउंड्री के अंदर मत बैठिए, बाउंड्री से 4 कदम दूर बैठिए. अगर आप अंदर बैठेंगे तो ऐसी परेशानी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी और उसे फेस करना मुश्किल हो जाएगा. खास करके जो पॉइंट पे वहां पर खड़े हैं, जो थर्ड मैन के सामने, बिल्कुल आप बाउंड्री से बाहर चले जाएं. रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप बाहर चले जाएं, वॉलंटियर वहां तक ना पहुंचे. Arfat. Another big hit he wanted to play, a small appeal there, and that's a fantastic sporting spirit displayed by Golu. He didn't wait for the umpire to give a call. He marched himself towards the pavilion, waiting for another batsman now. तो विकेट कीपर है हमारे जुनेद. Marvelous performance. It is a semi-final. Every team want to qualify for the final, Hamza. and that is why they are fighting very good here in this cricket. And magnificent performance from both the teams still now. And a good comeback by the bowler Arfat as well. One wrong delivery for which he was punished for 6 runs, but a very good comeback. He took the wicket. I think Golu should have waited and not gone for the big hit, but he was so confident that he wanted to go for another big one, since he's seen his team struggling. In the first over they could only get or collect 5 runs and they lost 2 wickets. So maybe that was the reason he was trying to go more aggressive and attack on the bowler. सर, ये सेकेंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है. पहले सेमीफाइनल मैच में कल जिस तरह से चांसलर की टीम ने प्रवेश किया था फाइनल में, अब ये दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है और देखना है कि रिवेंजर और एफसीसी के बीच में कौन सी टीम जीतकर फाइनल में प्रवेश करती है. और ये रेवेंजर की टीम के लिए कहना चाहूंगा कि पिछले हफ्ता इसी मालूनी के पट्टा ग्राउंड में जो मैच हुआ था वहां पर भी रनर अप रही थी. अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही है इस सीजन. And that's another big one in the form of Kuldeep. Kuldeep marching towards pavilion. He's not successful in this inning. I'm a little bit upset with Kuldeep. He's the captain of the team, and I have seen in the last match also he has to play very responsibly. That is very important part. But आप देख सकते हैं इस बार भी जल्दी आउट होते हुए गए गौरव. Yeah, that's true. There are a lot of expectations, especially when you're leading the team. All of the players, if you want to build some confidence and you want to boost some energy for the players, you have to display a good game as well there. But the performance has been very poor for Kuldeep. But definitely he's been one of the great leaders, and that's why the team has reached to the semi-finals. So nonetheless, we are now watching Manish, who's going to replace Kuldeep on the pitch. बिल्कुल एफसीसी के तेज तर्रार हिटर मनीष मैदान के बीचों बीच पहुंचते हुए, जबकि हमजा नॉन स्ट्राइकर पर उनका साथ देने के लिए तैयार हैं. 13 for the loss of 4. 13 रन हो चुके, 4 विकेट गिर चुके
और जहां तक ओवर चल रहा है, ओवर क्रमांक है मैदान के ऊपर दूसरा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद राउंड द विकेट। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे एक ही एक्शन में उठाना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद चलेगी पीछे की तरफ और एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनता हुआ 14 रन। आप देख रहे दूसरा सेमीफाइनल यहाँ पे रिवेंजर्स वर्सेस एफसीसी बॉयज के बीच में। और आपको बता दूं बैटिंग एफसीसी बॉयज बैटिंग करते हुए 2 ओवर के बाद उन्होंने 14 रन बनाए और उनके 4 विकेट गिर चुके। अभी भी गौरव 4 ओवर बचा, 4 नहीं 3 ओवर बचा है। इट इज अ 5 ओवर मैच, तो 3 ओवर बचा है और 3 ओवर में अगर इसी स्पीड से अगर रन आते हैं 21 या 25 या 30 तो ये ऐड हो जाएंगे। गौरव Yeah, that's true. Let's see what's the next, because if you remember, there were 2 balls left for the inning, and we were asking what could be the score, and the batsman hit too big one, and that was none other than one of the players from FCC himself. That was Babu. Now let's see what this team can collect. That's Hamza. Oh, excellent delivery, left arm over the wicket. This was a slow one, where the batsman Hamza was beaten completely. He could not understand where the ball spun. स्पून शॉट। एक बात यहां पे कहना पड़ेगा गौरव, दोनों ही टीम के पास बेहतरीन बॉलर्स है और दोनों टीम के पास बेहतरीन बॉलर्स के वजह से दर्शक जो इंतजार करे बड़े बड़े शॉट देखेंगे या बड़ा स्कोर बनेगा, वैसा पूरा नहीं होगा। क्योंकि देखिए फिल्टर होते हैं, जब टीम आगे हटती है तो 2 अच्छे टीम सामने आ जाती है। Wow, another excellent delivery there. Manish wanted to try a big one but missed it completely. If you saw Hamza, he drived well after the first ball that he missed to hit. The second one, he nicely drove it towards the player standing in the silly. And Balasar Kashyap not only talking about the bowling, but there has been some magnificent display of cricket by the fielders as well, especially when such outfield, if you're playing at it, becomes difficult to judge the ball. That's another drop. This is the second drop for the team. This is the second catch dropped by the team. तो इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 पर जा पहुंचा है, लेकिन 4 बल्लेबाज दास्ताने उतार कर सामयाने के नीचे आ चुके हैं। स्पीकर के सामने से सब हटो, स्पीकर के सामने से हटो और ये होता है। तो पारी का तीसरा ओवर, फैजान हमजा को चहलकदमी करते हुए बाहर है, मिड ऑफ के क्षेत्र से गेंद चली जा रही है बाउंड्री की तरफ। फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है, बाउंड्री से 2 गज जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 पर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। वापस एक बार मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के ऑन बिहाफ ऑफ कमिटी बालासुब्रमण्यम सर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाउंड्री के पीछे बैठिए, 2 कदम पीछे बैठिए। आप हमें चाहिए, आपके बिना हमारा टूर्नामेंट सक्सीड नहीं हो सकता, लेकिन आप बाउंड्री के पीछे बैठिए और इस टूर्नामेंट का 4 चांद लगाइए, शान बढ़ाइए। After 3 overs, the score reads as 20 runs, and this is the second power play. Thank you, umpire Muthu. Manish, who's known for his big hits, and this can be his time because it's going to be a power play. That's what he chose for. देखिए दोनों कैप्टन को याद दिलाता हूं, इट इज अ 5 ओवर मैच, इट इज नॉट अ 6 ओवर मैच, इट इज अ 5 ओवर मैच। बिल्कुल 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, बचे हुए 2 ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बात है। 20 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। एफसीसी की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी। Well left for the wide delivery. That's a review now. Please decide whether that's a review or not. Okay. Review is not taken. That's a wide delivery.
Oh, excellent block hole delivery. Batsman Manish, he had no other option rather than just changing the direction of the ball with his bat. Gaurav, one thing I want to say as far as today is concerned, as it is a cloudy climate also, we have seen 4 hat-trick, magnificent line and length, magnificent economical bowling, magnificent fielding. Not a big score, we are seeing low score matches. Yeah, definitely. But there was one game we saw where the scores went beyond 60 runs. Thank you, Clifford. जी सर, बिल्कुल कहते हैं कि इस तरह के मौसम में लेदर बॉल में अगर मैच खेल रहे हैं तो सीम और सीम दोनों ही आपको मदद करती है गेंदबाज के लिए, लेकिन यहाँ टेनिस बॉल का मैच हो रहा है। यस, बराबर कहा कासिफ सिद्दीकी ने, जो अंपायरिंग करते हैं लेदर में स्विंग और सीम ऐसे वातावरण में देखने को मिलता है। अगली गेंद इस बार उठाने की कोशिश, लेकिन खेला है वाइडिश मिडॉन की तरफ, वहां पे फील्डर उपस्थित है। जब तक फील्डर वहां पे कवर करते 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर 24 रन। 5 ओवर का मैच है, वापस एक बार याद दिलाता हूं। ओवर टू गौरव। Yes, again, this is going to be another successive over in power play because they have only been able to collect 4 runs so far. Let's see if there's any big hit. ये गेंद एक बार फिर से अंदर आती हुई, गेंद को लाइन पर नहीं थे, गेंद के जगह से खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था विकेट कीपर रिंकू ने, गेंद को केदर किया बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 24 रन पर रुका हुआ। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ, इसके बाद 1 ओवर का शेष खेल बचा हुआ। क्या गेंदबाजी कर रहे कैफ, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, ग्रेट आउटस्विंग। चेंज ऑफ पेस था, पेट के अंदर गुद्दा, गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन चेंज ऑफ पेस, गेंद रुक के आती है। उसी दरमियान वहां पे रन आउट होता हुआ आप देख सकते हैं। दोनों प्लेयर एक ही तरफ थे और मैदान के ऊपर विकेट गिरता हुआ। डीजे बार 24 रन और विकेट, 5 विकेट गिर चुके हैं। आधी टीम ड्रेसिंग रूम में जा चुकी है। जहां तक ओवर चल रहा है मैदान के ऊपर, ये चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद 1 ओवर बचा हुआ है। बड़ा स्कोर नहीं है, इसका कारण है अच्छी गेंदबाजी मैदान के ऊपर यहाँ पे दिखता हुआ। जहां तक सवाल है हमारे रिवेंजर्स का, बेहतरीन गेंदबाजी रिवेंजर्स की तरफ से। अगली गेंद कैफ की गेंद, बैट और पैड के बीच में, ये एमएस स्टाइल शॉट मारा, ये बाउंड्री। पूरा कोशिश किया बाउंड्री को रोकने के लिए। सिद्दीकी सर कुछ कहना चाहती है, सिद्दीकी सर बोलिए। जी बिल्कुल, मनीष जिस हिट के लिए जाने जाते हैं, जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, रन आउट करा दिया था वहां पर हमजा को, यह देखते हुए कि स्ट्राइक मेरे पास आए और अपने पास स्ट्राइक लाकर वो जारहाना अंदाज में दिखा दिया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर करके 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 28 पर जा पहुंचा है 4 ओवर के समाप्ति के बाद, लेकिन आधी टीम दास्ताने उतार कर सामियाने के नीचे आ चुकी है। ये चौके का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सिद्दीकी सर जानते हैं, मैं जानता हूं। ऐसे क्रूशियल स्टेज में वो चौका यहाँ पे आता हुआ बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 रन है, जो 24 के ऊपर जो रुका हुआ था रन, वो आगे बढ़ता हुआ 28 के ऊपर। नए बैट्समैन मैदान के ऊपर, बाबू पुराना चावल, बहुत देर के बाद मालवनी में वापस आते हुए पिछले मैच में उन्होंने दिखा दिया ओल्ड इज गोल्ड, और हमेशा शेर होता है। उठाने की कोशिश, गेंद जाती ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक कवर करते बाबू ने अपना खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया मैदान के ऊपर 29 के ऊपर। अगर बाबू को ज्यादा बॉल मिल जाए, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। सिद्दीकी सर। जी बिल्कुल, मनीष भी तेज तर्रार हिटर है, जानबूझकर दूसरे रन का प्रयास वहां पर नहीं किया था। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर मनीष स्ट्राइक ज्यादा अपने पास रखने का प्रयास में है। इस दरमियान लगातार रन आउट के रूप में एफसीसी का विकेट गिरता हुआ 6 बल्लेबाज डगआउट में आ चुके हैं। दिस इज अ बिग विकेट, दिस इज अ बिग विकेट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाबू को अगर ज्यादा गेंद मिलती थी तो परेशान करते थे, लेकिन बाबू का यहाँ पे एक्सीडेंटली रन आउट होना एक धक्का है।
Well, that's a very poor decision by Manish earlier as well. He ducked the wicket for Hamza, and this time he sacrificed Babu. He thinks he can get some big hits out of the last four balls that are yet to be bowled, but what if he cannot? Will that wicket be not costlier? यकीनन गौरव यू आर सेइंग बराबर कह रहे हैं आप उसी दरमियान आवाज कम किया उसने सुल्तान यहाँ पर रिव्यू लिया है बॉलिंग टीम के कैप्टन ने। कॉट बिहाइंड का अब देखने वाली बात है कि गेंद बैट का बाहरी किनारा लगा है या नहीं लगा है। रिव्यू लिया गया है। सुल्तान जरा वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा। और इस मैच के बाद सेमीफाइनल जो खत्म होगा, फाइनल मैच खेला जाएगा। टैप टेनिस क्रिकेट लीग का यह टूर्नामेंट चल रहा है। अगला मैच जो होगा फाइनल मैच होगा और उस फाइनल मैच में दर्शकों के लिए भी इनाम है। इस टूर्नामेंट से के संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, आपने सही जवाब दिया तो 101 रुपये का इनाम आपको दिया जाएगा। कमेटी की तरफ से एक बात कह रहा हूं, फाइनल के पहले, ग्रैंड फाइनल स्टार्ट होने से पहले दोनों टीम वहां पे पिच के ऊपर खड़ी रहेगी, लाइन के ऊपर। हमारी पहली ट्रॉफी पिच के ऊपर जाएगी और वापस एक बार नेशनल एंथम राष्ट्रगीत यहां पे बजाया जाएगा। उसके बाद टॉस होगा पिच के ऊपर ही और उसके बाद फाइनल स्टार्ट होगा, ये ध्यान में रखें। एक सम्मान है इंडियन क्रिकेट को, एक सम्मान है बीसीसीआई को, एक सम्मान है मुंबई क्रिकेट को हमारे, और एक सम्मान है जिस राज्य में हम रहते हैं उस महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को। इसीलिए वो राष्ट्रगीत बजेगा वहाँ पे। फाइनल से पहले ट्रॉफी को भी सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद आज के दिन का बेहतरीन मैच ग्रैंड फिनाली। नॉट आउट, थर्ड एम्पायर का इशारा कि नॉट आउट, इट इज अ नॉट आउट। तो आज के दिन का ग्रैंड फिनाली टैप स्पोर्ट टेनिस क्रिकेट लीग 2025 ऑलरेडी कल पूल ए में से चांसलर क्रिकेट क्लब रियाज सिद्दीकी की टीम जा चुकी है, क्वालिफाई हो चुकी है। एक टीम यहां से आएगी। गौरव, The fielding team has lost the review. Wow, a shot, but what a catch! What a catch! We got this name to go into the books because this was an acrobatic catch. Zahid, can we please? जाहिद, he was जाहिद। व्हाट अ कैच फ्रॉम जाहिद। क्या बच्चे, क्या यंगस्टर है, क्या मालवीय के प्लेयर्स है। ऐसा लग रहा था यह बेहतरीन शॉट होगा। अच्छे शॉट को अच्छे कैच में कन्वर्ट किया जाहिद ने। सर क्रिकेट में स्लोगन है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच। Manish, he sacrificed two batsmen and he himself, the first ball came as a dot delivery, and this he lost his own wicket. So that's a poor display of cricket. नहीं, जैसे मैंने गौरव कहा कि फैजान इज ए वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर। मैं उनको ऑल दी बेस्ट भी कहा, क्योंकि जो प्लेयर पसंद आ जाते, दिल में बैठ जाते, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म डालते हैं। मैं सुबह से उनको वॉच कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलते हैं, ये उनकी पहचान है। सिद्दीकी सर जी बिल्कुल, ये फील्डिंग टीम अगर फाइनल में पहुंचती है तो लगातार 2 हफ्ते में मालूम नहीं के टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बन जाएगी। तो 32 बन गया है, 33 का टारगेट है। 33 इज द टारगेट। अजान चल रहा है, अजान के बाद वापस।
थैंक यू। सो 33 का टारगेट है। और एक बात आपको सभी लोगों को बता दूं, जसप्रीत बुमराह जिनको इंजरी हुई थी, इज ओके, इज ओके, डोंट वरी, इज ओके। अब्दुल टेनिया, ओ गेंद को हवा में खेला, यह बाउंड्री हो सकता है। 4 रन, क्या शुरुआत है। रिंकू इनके बैट से चौका आता हुआ। 33 रन चाहिए था, 4 रन आता हुआ, 29 रनों की जरूरत। 5 ओवर का मैच है। 30 गेंदों में 33 रन बनाने थे। 29 गेंदों में अभी 29 रन बनाने हैं। 29 बॉल्स 29 रन्स। रिंकू राइदर ओपनिंग में। इस बार अब्दुल टेनिया का गेंद बैकफुट में रुक के रिंकू ने खेला है बैकवर्ड पॉइंट पे। डिक्लेयर जोन है वहां पे। एक हमारे आईपीएल के रिंकू सिंह और एक हमारे मालवनी के रिंकू, दोनों ही खतरनाक बैट्समैन है। कितना मेहनत किया रिंकू सिंह ने अपने फैमिली के लिए, सिलेंडर उठाए, काम किया। इस बार गेंद को कट किया है। वहां पे 1 रन मिलेगा। रेड्डी के फादर जब रेड्डी का सेंचुरी हुआ रो रहे थे स्टेडियम के अंदर। कितने त्याग, कितने सैक्रिफाइसेस, कितने मेहनत उन्होंने किए अपने बेटे के लिए। अपना नौकरी छोड़ा उन्होंने, बेटे के ऊपर ध्यान दिया। बेटे का बहुत रो रहे थे। गावस्कर को मिले तो उनके कदमों पे उन्होंने पैर रखा, सुनील गावस्कर के, जो उनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने उठाया उनको। ये सैक्रिफाइसेस होती है फैमिली के। इस बार गेंद को टैप करना चाहते हैं, इसीलिए हमेशा प्यार कीजिए अपने फैमिली के ऊपर, अपने माँ बाप के, अपने बहनों के ऊपर, अपने घर के लोगों के ऊपर। खुश रखिए उनको, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम आगे जाए इसलिए वो बहुत कुछ खोते हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। अगली गेंद टर्न होती है, लेग ब्रेक थी, गेंद को कट किया लेकिन कैच होगा टू द फील्डर। और अब्दुल इनको विकेट मिलता हुआ। पहला धक्का। डीजे हो गया। नमाज बोल सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ ना। हाँ बोलो। या देखिए 8 बार नमाज होता है, अजान भी होती है। और ये अजान शुरू था इसलिए हमने माइक को बंद किया था। सामने ही मस्जिद है और ये गैलेक्सी ग्राउंड जहाँ पे हमें नीलेश सोलंकी साहब ने बुलाया कमेंट्री के कमलाकर बैंक के माध्यम से। थैंक यू फॉर दैट। ग्रेट स्पेक्टेटर्स, ग्रेट अरेंजमेंट, ग्रेट ऑर्गेनाइजिंग, ग्रेट अंपायरिंग, ग्रेट टीम्स, ग्रेट कैप्टन्स एंड ग्रेट 4 हैट्रिक्स और बेहतरीन बैटिंग। फैजान स्ट्राइक पे थे। अब्दुल भाई, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अब्दुल टेनिया, ही प्लेस 40+ लीजेंड क्रिकेट खेले, वो खेलते बड़े पैमाने पे मैच। यहाँ पे 1 ओवर की समाप्ति, 7 रन बनता हुआ, 32 रन बनाने हैं। 32 नहीं 33 बनाने हैं, उसमें से 7 रन आ चुके हैं। अभी भी 26 रनों की जरूरत। 4 ओवर बचा है, 24 गेंदे, 26 रन। और मैदान के ऊपर फैजान है, इज इंटेलिजेंट क्रिकेटर। बहुत कम इंटेलिजेंट क्रिकेटर हमें मिलते हैं और उन्हें संभालना पड़ता है, सोने के माफिक गोल्ड होते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमारे बीसीसीआई की एक बॉडी है जो इन बच्चों को ट्रेनिंग करती है बैंगलोर में, और उनको संभाला जाता है, हीरे जैसे संभाला जाता है, ताकि आगे चल के हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करे। ये एक कोशिश होती है बीसीसीआई की। वो गेंद लेग ब्रेक थी, बैकफुट में रुक के गेंद को टैप किया अंडर आर्म वॉक स्टाइल। मुंबई क्रिकेट की पंडरी है। धूप हो, छाव हो, बारिश हो, ठंडी हो, अंडर आर्म खेला जाता है, ओवर आर्म खेला जाता है, बारिश का क्रिकेट खेला जाता है, रबर बॉल क्रिकेट खेला जाता है, टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे। इसीलिए मुंबई क्रिकेट की पंडरी मानी जाती है। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, जो पर्दे के राइट साइड में जितने भी लोग बाउंड्री के अंदर खड़े हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप दीवार से बाहर चले जाए। किसी तरह का कोई बाध्य नहीं हो पाए वहां पर गेंद रुकने के बाद। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें।
इतना बड़े पैमाने पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सिद्दीकी जी। इस बार फुल टॉस ही गेंद को टर्न किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक कि वहां पे कवर करते देखना है। रिंकू रुके थे कॉल के लिए। हमारे सामने लीजेंड प्लेयर अब्दुल टेनिया, नंबर 3 टी शर्ट। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ आपको बता दो, मैदान के ऊपर 9 रन, दूसरा ओवर चल रहा है, 9 फॉर द लॉस ऑफ 1। इस बार गेंद टर्न हुई, आवे पे खेला, यह विकेट हो सकता है, लेकिन कोई नहीं है सर्कल के पास। और एक ही एक्शन में बेहतरीन फील्डिंग करते हुए वहां पे बेहतरीन थ्रो देते हुए, लेकिन दूसरे रन को रोक नहीं पाए। तो मालूनी की दो दिग्गज टीमों के बीच ये फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। चांसलर एक तरफ से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और ये दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी और इस मैच के बाद फाइनल मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया बैटिंग देखने मिल रही है रिवेंजर्स के थ्रू। मनीष की ये गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, रिंकू ने शूट कर दिया है गेंद को लॉन्ग लेग क्षेत्र पर। जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो आता, वहां पर विकेट कीपर एंड पे कुलदीप ने थोड़ा सा फंबल किया, परिणाम स्वरूप फैजान और रिंकू ने विकेटों के बीच में दौड़ जो लगाई थी उन 2 रनों के लिए आसानी के साथ अर्जित कर लिए और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 13 पर जा पहुंचा है। पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ, निर्धारित 5 ओवर का यह मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है एफसीसी और रिवेंजर के बीच में। रिवेंजर की टीम बल्लेबाजी कर रही है और 33 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। अब देखना यह है कि उनकी बल्लेबाजी इस 33 रन के लक्ष्य को किस तरह से पीछा कर पाती है। रिवेंजर की टीम ऐसी टीम है जिसने पिछले हफ्ता पट्टा के मैदान में भी फाइनल में प्रवेश किया था और रनर अप की टीम बनी थी। यहां भी ऐसा लग रहा है कि अपनी खेल के दम पर बिल्कुल फाइनल के करीब पहुंचते हुए, लेकिन एफसीसी के गेंदबाज में भी काफी दमखम है। अब देखना है कि एफसीसी के गेंदबाज क्या रिवेंजर के बल्लेबाजों को रोक पाते हैं 33 रन के अंदर में, और इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त हो गया है। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन बने हैं और बचे हुए 3 ओवर में अभी भी जीत के लिए 19 रनों की दरकार है। 18 गेंदों पर 19 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए रिवेंजर की टीम को, अगर फाइनल में प्रवेश करना है। वहीं एफसीसी के गेंदबाजों की कोशिश होगी कि इन 19 रनों को बनाने में किसी तरह से रोका जाए और जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया जाए। यकीनन दोनों टीम को अभी एक ओपन अपॉर्चुनिटी है। ऑल द बेस्ट टू एफसीसी एंड ऑल द बेस्ट टू रिवेंजर्स। कोई भी टीम, क्योंकि 18 गेंदे 19 रन बैलेंस है, कोई भी टीम सेमीफाइनल से फाइनल में जा सकती है, लेकिन अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा कौन, उसके ऊपर वो डिसीजन होगा। Absolutely, that's what we all are waiting for now. That's Hamza, who's come out with the bowling responsibility because he's got to defend something. The team only needs 19 runs to be scored of 18 balls. Will Hamza be able to defend some? And there again, there's a change in climate. All of a sudden, there's a bright light. Now, first ball. A fast delivery there. Very well played by Rinku. This single doubles will help them more to reach the target because it's not much required. Now they got to score 18 of the 17 deliveries yet to be bowled. That's a good set from Gaurav. You can see the bright sunlight coming in the Galaxy ground. So वो आशीर्वाद है अल्लाह का, वो आशीर्वाद है महादेव का। जब सुबह नेशनल एंथम हुआ था तभी देखने को मिला। हिमजा बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर फैजान। ये गेंद फुलर लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर रीजन पर। जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो आता, विकेट कीपर एंड में आसानी के साथ 2 रन अर्जित कर लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। One thing, Kashif bhai,
Bala sir, I have noticed that the pace that bowler is coming with, that's nothing that we have experienced so far. He's one of the fastest bowler for the day, but extremely fastest running between the wickets at the moment that we witness. Another full toss delivery, but it's a safe zone there for the batsman Faizan. Now, while we talk about this, like I told you about Royal Sports Club, we have one more legendary bowler. We all call him by the name of Chela Bhai. He's here to witness the second semi-final of the tournament. यस, चेला भाई का हार्दिक स्वागत है। एक जमाना जिनका था, He was well known for his 6 different delivery, the variation that he had in his bowl. और उम्मीद करता हूं कि जो फाइनल में प्रवेश की थी चांसलर की टीम, उनके सभी खिलाड़ी मैदान में उपस्थित हो गए होंगे, और नहीं है तो अगले 5 मिनट में खिलाड़ियों को बुला ले यहां पर प्लीज। या थोड़ी देर में ग्रैंड फिनाले का आप एक जबरदस्त फेस्टिवल मैदान के ऊपर राष्ट्रगीत के साथ देखेंगे, ट्रॉफी के साथ। उसके बाद फाइनल स्टार्ट होगा। अजमा का अगली गेंद फुल टॉस थी। ये बच्चे का भविष्य उज्जवल है, लेकिन थोड़ा सा एक अच्छा गुरु मिल जाए तो वो और भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे। उनका रिलीज ऑफ द डिलीवरी बेहतरीन है, ग्रीप, रनवे, रिलीज ऑफ द डिलीवरी, फॉलो थ्रू, खाली थोड़ा सा लाइन एंड लेंथ आ जाए, गुड लेंथ के ऊपर अटैक करे, लॉन्ग ऑफ पे अगर अटैक करे, शॉर्ट ऑफ लेंथ से अगर स्विंग करे, तो मुझे लगता है अजमा और परेशान कर सकते हैं बैट्समैन को। बाला सर, एक इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये टेनिस कम खेलते हैं और लेदर ज्यादा खेलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गेंद को खेलने की कोशिश, स्पून शॉट, और जब तक कवर करते 1 रन का इजाफा। और आपको बता दूं, ओवर की समाप्ति मैदान के ऊपर 3 और स्कोर बनता हुआ 21। अभी भी 12 गेंदे 12 रनों की जरूरत। मैच कोई भी जीत सकता है, रिवेंजर्स जीत सकती है, एफसीसी जीत सकती है, क्योंकि 12 गेंदे हैं और 12 रन की जरूरत है। सवाल यह है कि मैदान के ऊपर यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी होगी, सवाल यह है मैदान के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी होगी। आइए सुनते दोनों कमेंट्स, हमारे सिद्दीकी सर और गौरव का। Oh, well, yeah, that's what something I call as the semi-final contest, where the game has reached 12 balls, 12 runs, and this is going to be the second power play of the game, of the inning. It will make a difference if it is a power play, Gaurav? It should make a difference because the both the batsmen will be at ease, because they'll only have 2 players to shield the whole of the boundary lines. However, बिल्कुल सर, एक चीज जानने वाली बात होगी कि जब ज्यादा रनों की दरकार होती है तब पावर प्ले बैट्समैन के खाते में हक जाता है। यहाँ बॉल टू रन है, पावर प्ले मैं नहीं समझता किसी तरह से बल्लेबाजी के लिए कोई फायदा उठा रहा है। 12 गेंदे 12 रन। but आप ये भी तो सोचिए, the players who have always played 4 overs tournament, they will always go for a big hit. जी बिल्कुल गौरव सर, आपका समीकरण बिल्कुल सही है, अनुमान सही है कि अगर बिग हिट लगाते हैं इस ओवर में तो शायद अंतिम ओवर तक उनको जाने की दरकार नहीं होगी। इसी सोच के साथ पावर प्ले लिया होगा। बिल्कुल आपका अनुमान सही है। यस 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 यस, शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की तरफ से दोनों टीम को। 12 गेंदे 12 रन। कौन सी टीम फाइनल में जाएगी? May the best team win. हाँ, रिवेंजर्स या एफसीसी, इंतजार हो रहा है दर्शकों की तरफ से। अगली गेंद, ओ लेग ब्रेक थी, बैकफुट में गेंद को कट किया, लेकिन वहां पे कवर के प्लेयर तैयार, डायरेक्ट हिट देना चाहते थे। एक ही स्टंप दिख रहा है, बैकअप के लिए दो प्लेयर सामने आते हुए। गौरव, Yeah, very well. You know, like you said, Faizan is a very brilliant player. He is very intelligent. He's not letting the bowler attack on them. Rather, they are just defending it well and changing the strike. Maybe that's what confusing the players, because it's a left hand and a right hand batsman, and this combination has always made a terror on the fielding team, because that's a very unique combination of a left hand and a right hand batsman. और ये चौका, हमारे कमेंट्री बॉक्स को सलामी रिंकू की तरफ से। ये चौका आता हुआ क्रूशियल स्टेज में, और ये चौका मैच में टर्निंग पॉइंट होगा। सिद्दीकी सर,
बिल्कुल, जो गौरव सर ने कहा था कि इसी को खेलने के लिए उन्होंने पावर प्ले लिया था और उसी का फायदा उठाते हुए अब धीरे धीरे यहां पर पहले फाइनल में पहुंची हुई टीम चांसलर के प्लेयर मैदान में प्रवेश कर रहे हैं और यहां से जो टीम जीतकर फाइनल में प्रवेश करेगी उन दोनों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। 10 गेंदों में 7 रन की जरूरत है। गेंद गिर के निकलती हुई बैकफुट में रुके थे रिंकू, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। अभी गेंदें बची है मैदान के ऊपर 9 और रन चाहिए 7। अभी भी मैच खुला हुआ है, अभी भी मैच खुला हुआ है, कोई भी टीम जीत सकती है। गौरव जी बिल्कुल, एक बात यहां कहना चाहूंगा, फैजान का हमने देखा है गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, खासकर वो ज्यादा पिच पर खड़ा रहना पसंद करते हैं और सामने वाले बल्लेबाज को खिलाने का यकीन प्रयास करते हैं। इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, मैच स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वहां पे। इस बार रिंकू अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद जा रही है वहां पे फील्डर के पास और रिंकू एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं मैच को जिताने के लिए और स्ट्राइक के ऊपर आते हुए अभी फैजान। गेंदें बची है मैदान के ऊपर, अभी 8 और रन की जरूरत है मैदान के ऊपर 6। Well, this is what creating a lot of confusion. Now the bowler is confused because they are changing the strike now. Earlier he was bowling to the left hand and now again he's on the right hand. जी बिल्कुल, लेफ्टी और राइटी में फील्डिंग सजाना इतना आसान नहीं होता है कैप्टन के लिए और बॉलर के लिए और वही बेनिफिट बैटिंग टीम को जाती है। तो ये डॉट बॉल मैदान के ऊपर, तो अभी गेंदें बची है मैदान के ऊपर 7 और रन की जरूरत है 6। तो अभी भी वही रेशियो चल रहा है, 7 गेंदें 6 रन। इवन दो दे गॉट अ बाउंड्री, गौरव, the same ratio we can see 7 and 6. Yeah, I would say that's an excellent comeback by the bowler Golu, not letting that pressure look at his arms and delivering the ball safe. Again, excellent delivery. Yes. अच्छी गेंद थी, ऊपर ग्लाउस के हैंडल को वहां पे देख सकते हैं, ग्लाउस को लगता हुआ, हैंडल को लगता हुआ गेंद चली गई शॉर्ट लेग की तरफ। वहां पे 1 रन मिला है और अभी गेंदें बची है 6 और रन की जरूरत है 5 मैदान के ऊपर। What a cricket! सर देखा आपने, अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद थी, इसमें स्ट्रोक नहीं खेल सकते, कितने चालाकी से हल्के से टर्न कर दिया स्क्वायर लेग में और सिंगल अर्जित कर लिया। इसी के साथ कहते हैं कि फैजान जो विकेट पर जब तक वहां मौजूद है फील्डिंग टीम के लिए मुसीबत का पहाड़ बना हुआ है। यकीनन, क्योंकि ये दिमाग है उस टीम का, ये ब्रेन है। हर एक टीम में एक पेंटियम 4 होता है, एक मास्टर ब्रेन होता है, वो है फैजान। गौरव, Hello. Yes, definitely, and also not forgetting he is the captain for the team, so definitely he is playing one of the captain innings that he should be. What a match! 6 गेंदे, रन जरूरत है 5। कंपल्सरी चेज है, कंपल्सरी चेज है, कंपल्सरी चेज है। नो टाई, नो बॉल आउट, कंपल्सरी चेज। दोनों टीम को याद दिला रहा हूं। Wow. What we see is Manish. So the captain Kuldeep has decided to give the responsibility to Manish. Can he defend 5 runs or the 6 deliveries? Yes, मनीष रोकेंगे ये 5 रन को, चमत्कार करेंगे। बहुत सारा सवाल, रियाज हमारे जो सिद्दीकी है चांसलर क्रिकेट क्लब के, तैयार रहे। जैसे ही मैच खत्म होगा दोनों टीम अंदर जाएगी, दोनों पिच की तरफ खड़ी रहेगी वहां पे। लेकिन वो दूसरी टीम कौन होगी मैदान के ऊपर, वो होगी रिवेंजर्स या मैदान के ऊपर वो एफसीसी होगी, उसका जवाब इस 6 गेंदों में हमें मिलेगा। सिद्दीकी सर। जी बिल्कुल, इस अंतिम ओवर में जहां पर 6 गेंदें हैं और 5 रनों की दरकार है, काफी वक्त देखा गया है कि फील्डिंग टीम भी जीत सकती है और बैटिंग टीम भी जीत सकती है, तो कह सकते हैं कि मैच अभी भी ओपन है दोनों टीमों के लिए। अभी भी ओपन है, सिद्दीकी सर कहना है, इनका कहना है। हार्दिक शुभकामनाएं कमेटी की तरफ से, दर्शकों की तरफ से। मालवनी का ये बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट इस मालवनी के माड़ा कॉलोनी में खेला जा रहा है और इस गैलेक्सी ग्राउंड के ऊपर टैप स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025, जिसका ओपनिंग आपने देखा अरविंद रघुनाथ अमीन इनके माध्यम से। आइए चलते हैं। पहली गेंद लेग ब्रेक, बॉर्डरमैन ऑफसाइड में कट किया, गेंद जा रही है शॉर्ट पॉइंट की तरफ, शॉर्ट कवर पॉइंट की तरफ। 1 रन मिलेगा, गेंदें बची है 5, रन चाहिए 4। सिद्दीकी सर। बिल्कुल, फैजान की यही रणनीति है कि सिंगल लिया जाए और रिंकू को कहा जाए कि आप हिट लगाइए और गेंद को सीमा रेखा तक पहुंचाइए। यही प्लानिंग के साथ मुझे लगता है कि वहां दोनों मैदान के बीचों बीच। आज हम सुबह से कांटे की टक्कर के इंतजार कर रहे हैं और वो सेमीफाइनल 2 में यहां पे देखने को मिला। तो गेंदें बची है 5, जीतने के चाहिए 4। गौरव, योर कमेंट्स। Yeah, excellent single that was pushed by Faizan. Now let's see
whether Rinku is in pressure or Manish is in pressure, because this is the moment where it can push or the ball can go in anyone's court. अगली गेंद, रिंकू बैकफुट में आए, गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन यह ऑफ ब्रेक था, गेंद गिरी, टर्न हुई, रिंकू बैकफुट में आए, कट करना चाहते थे। रिंकू के लिए आप देख सकते हैं पॉइंट पे एक प्लेयर है, कवर पे एक प्लेयर है, डीप में आप देख सकते हैं वहां पे भी डीप कवर है, यहां पे भी एक शॉर्ट कवर पॉइंट है और एक डीप में एक प्लेयर रखा गया है। अगली गेंद, 4 गेंदे 4 रन, ओ बीट हुए वहां पे, लेकिन गेंद चली गई है पीछे की तरफ, डिक्लेयर जोन 1 रन, 1 रन डिक्लेयर। तो 3 गेंदे 3 रन। देखिए वानखेड़े में टिकट मिलेगा तो मैच अच्छा होगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं है, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और जबरदस्त मैच हो रहा है। ऑल द बेस्ट एफसीसी, ऑल द बेस्ट रिवेंजर्स, दोनों ही बेहतरीन क्रिकेट यहां पे खेल रहे हैं। 3 गेंदे 3 रन। सिद्दीकी सर, बाला सर 10,000 कैपेसिटी है और रात को भी 10,000 टिकट बिक गए थे यहाँ। 3 गेंदे 3 रन। मनीष की अगली गेंद रिंकू के लिए, रिंकू ने उठा दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ, जब तक गेंद को उठाते मिसफील्ड हुआ, 2 रन हो चुके और अभी 2 गेंदे 1 रन और ये रन बन जाएगा। रनआउट की संभावना, रनआउट होता हुआ, रनआउट कोई जरूरत नहीं था इस रन की, लेकिन मैच को खत्म करना चाहते थे, उसी दरमियान प्लेयर आउट हुए मैदान के ऊपर। आप देख सकते हैं रिंकू जो अपने टीम को विजयी द्वार तक लेके जा रहे थे, तो अभी गेंदें बची है मैदान के ऊपर 2 और रन की जरूरत 1। फैजान अभी भी खड़े हैं। सिद्दीकी सर, बिल्कुल, मनीष क्या इस 2 गेंदों को डॉट करा पाएंगे या 2 गेंदों में विकेट ले पाएंगे, 2 रन बनाने से, 1 रन बनाने से रोक पाएंगे, या फैजान जो स्ट्राइक पर हैं वो सिंगल आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे। ये बचे हुए 2 गेंदों में हमें यहाँ पर कुल दर्शाने को, यकीनन बराबर बोला सिद्दीकी सर ने। देखिए कल एक मैच 1 रन से मैच यहां पे जीता गया था। कंपलसरी चेज है, 2 गेंदे हैं, 1 रन बनाने ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं बनाए तो फील्डिंग टीम जीत जाएगी, अगर आपने नहीं बनाए तो फील्डिंग टीम जीत जाएगी। गौरव, योर कमेंट्स? Yeah, definitely, but I think the fielding team is more under pressure right now. They have brought all the players close, and I only see one player outside the circle. स्ट्राइक पे फैजान है, 2 गेंदे 1 रन। सभी फील्डर्स, टेस्ट क्रिकेट में कैसा फील्डिंग लगाया जाता है वैसे फील्डिंग वहां पे लगाया गया है, सभी क्लोज फील्डर्स वहां पे। ओ मनकट विकेट निकालने की कोशिश, मनकट विकेट निकालने की कोशिश। बैट्समैन आउट हुआ, यस लाला साहब बता रहे हैं मुझे इट इज शुड बी वार्निंग शुड बी गिवन, तो इट इज नॉट आउट। तो 2 गेंदे, एक गेंद बाकी है, 2 गेंदे। अरे बॉल किधर रिलीज किया यार? 2 गेंदे 1 रन। फैजान स्ट्राइक पे, दो गेंदे 1 रन। Pressure on the commentary box, pressure on the ground, pressure on the umpire, pressure on the fielders. while there's no pressure on the commentary box, we just enjoying the game. उठा दिया Excellent है, shot, and उठा that's दिया। where they Faizan. have walked into the finals, the grand final. Now I request all the committee members सारे ground पे आ जाए और दोनों finalist team खाली उन लोग रहेंगे पिच के ऊपर, पिच के ऊपर। दोनों टीम पिच के ऊपर खड़े हो जाए और वो 2 टीम मैदान के ऊपर रहेगी।